अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने एक यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दिया है और उन्होंने रिवील किया कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2021 जो भारत के लिए बड़ा खौफनाक था, मगर वरुण चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए कितना ये डरावना ख्वाब साबित हुआ। खासकर उनका टीम में आना एकदम हाइप बनी कि इंडिया के पास एक मिस्ट्री स्पिनर है जो पढ़ा नहीं जा रहा और आईपीएल के अंदर किसी से खेला नहीं गया, और फिर वो टीम के अंदर आए। मगर T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर वरुण 3 मैचेस खेले, एक विकेट भी नहीं ले पाए थे। और उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब वो वापस भारत आ रहे थे उनको काफ़ी थ्रेट कॉल्स आई और कहा कि वापस भारत आने की कोई ज़रूरत नहीं। इवन कि उन्होंने बताया कि जब वो एयरपोर्ट से घर जा रहे थे तो बाइक के ऊपर कुछ लोगों ने उनको फॉलो भी किया और उसके बाद भी थ्रेट कॉल्स करते रहे और वो काफ़ी डरे और सहमे रहे। और फिर उन्होंने बताया कि उस वक्त वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और उनको लगा कि शायद दोबारा वो कभी टीम इंडिया की तरफ से नहीं खेल पाएंगे। फिर वरुण ने बताया कि वो रूटीन में 50 बॉल्स ट्रेनिंग करते थे, यानी जो अपनी प्रैक्टिस सेशन में रोजाना बॉलिंग वगैरह करते थे, तो उन्होंने डबल कर ली, लाइक 100 बॉल्स फेंकना शुरू कर दी कि अपनी एक्यूरेसी लेके आए। और उन्होंने बोला कि 2 बरस गुजर गए, मैं इस चीज़ पर मतलब दोबारा कॉल नहीं आई टीम की, तो मुझे लगा कि मेरे लिए सब खत्म हो गया। फिर दोबारा आईपीएल के अंदर उनकी टीम जीती और उनका कि उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास हुई और 3 बरस के बाद टीम इंडिया के अंदर उनकी वापसी हो पाई थी। मुझे याद है वो T20 वर्ल्ड कप 2021 पाकिस्तान के खिलाफ 33 रन दिए थे, कोई विकेट उनको नहीं मिला था। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। इवन के स्कॉटलैंड के खिलाफ भी खेले थे, 15 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं मिला था। तो 3 मैचेस में 0 विकेट के साथ T20 वर्ल्ड कप का सफर वरुण के लिए खत्म हुआ था। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में वो सिर्फ 3 मैच खेले हैं और 9 विकेट्स हैं। पहला मैच टूर्नामेंट की मजबूत टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, अगरचे वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर टीम इंडिया ने अपनी के अथॉरिटी दिखाई थी उस मैच में। जब पूल मैच का आखिरी मैच था, वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नॉकआउट से पहले भी आखिरी मैच था वो, और 5 विकेट्स ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेले, 2 विकेट ली, और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 2 विकेट ली। खासकर विल जॉन्ग को दोनों मैचेस में उन्होंने आउट किया था और फाइनल के अंदर पहली विकेट जो न्यूजीलैंड की गिरी थी विल जॉन्ग की गिरी थी, जो वरुण ने गिराई थी। और टेम्पो बना हुआ था रविंद्रा का और विल जॉन्ग का, और उधर वरुण ने आके तोड़ा था। बट पॉइंट इज के पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये 90s के टाइम पे होता था, जब वसीम वकार, शोएब अख्तर टाइप खेलते थे। उस वक्त पाकिस्तान जब हार जाता था तो इस तरह का रद्द-ए-अमल सुनने को, अखबार में पढ़ने को ज़रूर मिलता था। मगर अब पिछले 10-12 वर्षों में ऐसा नहीं है। कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से आपने नहीं सुना होगा कि पाकिस्तानी किसी फ़ैन ने कोई थ्रेड की, वैसे तो नंबर ही नहीं होगा, तो थ्रेड की हो या इनके घर के बाहर आके उस तरह सा कोई प्रोटेस्ट वगैरह किया हो। ये पाकिस्तान में पिछले 10-12 वर्षों में हम नहीं देख रहे। उसकी 2 वजह हो सकती हैं। तो ये कि पाकिस्तान टीम शायद अब उतनी मजबूत नहीं रही जिस पर फ़ैन को भरोसा हो और फिर फ़ैन का दिल टूटा हो, या फिर पाकिस्तानी फैंस भी थोड़े मैच्योर हो गए, उनको लगता है कि स्पोर्ट्स है, इसमें ऊपर नीचे मामला होते रहते हैं। मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप 2021 में ही मोहम्मद शामी का भी अच्छा नहीं गुजरा था, खासकर पाकिस्तान वाला स्पेल। खैर पाकिस्तान के मैच में तो किसी को भी विकेट नहीं मिली थी, तो शामी के ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई थी, जिस पर पाकिस्तान के ओपनर मोहम्मद रिजवान ने आकर डिफेंड किया था शामी को कि भाई मैच के अंदर ऊपर नीचे होता ही रहता है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी एक मैच में विकेट नहीं मिल पाई है। तो अगरचे वो पाकिस्तान के लिए बड़ा एक सुनहरी टाइम था कि हम बगैर विकेट खोए वो मैच जीते थे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी हम अच्छा खेले थे, अगरचे हम हार गए थे, बट मैच ओवरऑल पाकिस्तान की ग्रिप में ही था। आखिरी 3 ओवर के अंदर पाकिस्तान से छूटा था, ओवरऑल मैच के अंदर ग्रिप पाकिस्तान की मजबूत बनी रही थी। उसके बाद फिर 2023 एशिया कप आया, फिर वर्ल्ड कप आया, तो फिर पाकिस्तान कहीं पर भी कि इंडिया के साथ कंपटीशन में वैसा नज़र नहीं आएगा। अच्छे T20 वर्ल्ड कप में भी हमने भरपूर मुकाबला किया, बल्कि इंडिया के पूरे वर्ल्ड कप सफ़र के अंदर 2 मैच ही फंसे थे, एक पाकिस्तान वाला, एक फाइनल। तो मुझे लगता है पाकिस्तान वाला मैच बहुत क्लोज था और हम अपनी गलतियों से वो हारे थे। बट पॉइंट इज़ कि वरुण की कहानी है ये, और आज सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज लोग मेरी तारीफ़ कर रहे होते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं। 33 बरस के हैं, सिर्फ 18 T20 मैच खेले हैं। अभी राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ जो पांजा लगाया था, उसके बाद उनका जिक्र हुआ कि उनको शायद T20 में भी डाल देना चाहिए। उससे पहले वो वनडे में भी डाल देना चाहिए, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेटें ली थी, कि उससे पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी का उस तरह से सीरियस कंसिडरेशन में नहीं थे। बल्कि मुझे याद पड़ता है जायसवाल को ड्रॉप करके इनको शामिल किया गया था। ये भी इंडिया की एक स्ट्रेटजी थी जो काफ़ी कामयाब हुई। उस वक्त लोग सोच रहे थे यार 4-4, 5-5 स्पिनर लेके आ रहे हैं, इतने क्या करने हैं, मगर इंडिया ने तो 4 खिला भी दिए। मुझे याद है आकिब जुवैद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे खिलाएंगे तो एक ही ना, भले 5 ले आए, बट इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए। मतलब आप ऑलराउंडर काउंट कर लें, उनके बगैर करें तब भी 2 रेगुलर स्पिनर खिलाए थे और 2 बॉलिंग ऑलराउंडर। एक ये बड़ा फ़र्क होता है।
हमने भी ऑलराउंडर खिलाए, हमने 3 स्पिनर खिलाए थे, एक रेगुलर स्पिनर और 2 ऑलराउंडर थे, मगर हमारे ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर थे। जैसे सलमान आगा बैट्समैन थे, खुशदिल शाह बैट्समैन थे, साथ में बॉलिंग इजाफी था उनका। एक्चुअली वो ऑलराउंडर नहीं उसको कहते। अब इंडिया के परस्पेक्टिव के अंदर अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसका प्राइम जॉब जो है बॉलिंग है, इसलिए वो टेस्ट में भी, आप रविंद्रा को देखते हैं वो टेस्ट में भी खेलते हैं तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर पर्सपेक्टिव है। अभी भी वाशिंगटन सुंदर नहीं खेले हैं, वो अभी उनकी जगह नहीं बन पाई प्लेइंग 11 में, हालांकि वो टेस्ट खेलते हैं। हमने सलमान आगा को एज ए स्पिनर, यानी टेस्ट के अंदर एक ही स्पिनर खेले सलमान आगा, अगरचे उसमें भी ऑलराउंडर थे मगर स्पिन का रोल सिर्फ उन्होंने निभाया था। तो अमूमन ये है थोड़ा सा डिफरेंस। बट मुझे लगता है कि वरुण की कहानी एक बड़ी मोटिवेशन है बहुत से क्रिकेटर्स के लिए और किसी भी और प्रोफेशन के लिए, कि आपका बैड डे होता है और आप अपनी मेहनत को डबल करते हैं। जैसे 50 बॉल से उनको 100 बॉल के ऊपर आए। मुझे लगता है कि मेहनत करके 3 साल का इंतजार, फिर पेशेंस, ये चीज़ सीख दिलाती है कि आपका कभी बहुत बुरा दिन होता है तो मेहनत करके आप अच्छा दिन भी ला सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, खासकर स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बुरे दिन शायद ज़्यादा होते होंगे, अच्छे दिन ही कम होते होंगे। ये तो आप किसी की भी स्पोर्ट्समैन की करियर उठा के देख लें, उनको शायद बैड डे ज़्यादा होते हैं और गुड डेज कम होते हैं। बट मुझे लगता है कि क्रिकेट में अमूमन जो फैंस पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, मुझे लगता है कि यही फ़ैन है जो हीरो बनाते हैं। और ये तनकीद का हक ज़रूर रखते हैं, मगर तनकीद अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वर्ड्स बुरे नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान अब बुरी तरह से हारा चैंपियंस ट्रॉफी में। बाबर रिजवान के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर भी जो सोशल मीडिया के ऊपर अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मुझे लगता है कि वो तौहीन अमेज़ अल्फाज थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ही क्रिकेटर जिनको कभी आप हीरो बनाते हैं उनको एकदम फिर गिरा भी देते हैं। ऑफकोर्स अच्छा नहीं खेले, सबके दिल टूटे हैं, हमारे भी दिल टूटे हैं, बट अल्फाज का चुनाव थोड़ा बेहतर ज़रूर होना चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।